नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे कक्षा 2 में 3 सप्ताह का उपचारात्मक शिक्षण किया जाना है या किया जा रहा है, उसकी जो रूपरेखा है उस पर बात करेंगे। साथियों, 3 सप्ताह के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण आप बच्चों के साथ करेंगे, उसकी जो कार्य योजना है, कैसे बनाएंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, जिन बच्चों के साथ हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है, उसके लिए हमें अभिलेख बनाना एवं पाठ योजना बनाना अति आवश्यक है। तभी हम उन छात्र छात्राओं में जो सीखने का पठार है उसको जान पाएंगे और साथ ही साथ उसका निदान कर पाएंगे। साथियों, यह उपचारात्मक शिक्षण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक रजिस्टर ले सकते हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ उपचारात्मक शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है, ये किन किन चरणों में प्रभावी होगी उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जिन कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण आपको करना है उस कक्षा का पहले आकलन करेंगे, फिर समूह निर्धारण करेंगे। जो समूह का विभाजन होगा वो समूह ए और समूह बी में विभाजित होगा। समूह ए का जो पाठ्यक्रम आप स्वयं से निर्धारित करेंगे और समूह बी का पाठ्यक्रम भी आप रिजल्ट के अनुसार ही निर्धारित करेंगे। अब देखते हैं आगे। कक्षा 1 के लेवल स्तर तय करना। डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% या उससे कम अंक पाए हैं, समूह 1 में रखे जाएंगे। डिकोडिंग से संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें समूह 2 में रखा जाएगा। तो 2 समूह में हम विभाजित कर लेंगे और उनमें कार्य कैसे करेंगे वो देखते हैं। समूह 1 में जो बच्चे सीखने में पीछे छूट रहे हैं उनके साथ उपचारात्मक शिक्षण कार्य, और समूह 2 में जो बच्चे सीख चुके हैं उनके साथ पुनरावृत्ति का कार्य किया जाएगा। समूह ए में वर्ण अक्षरों की दोबारा पहचान करवाएंगे, वर्णों अक्षरों को शब्दों में ढूंढकर बोला लगवाएंगे, ग्रिड से वर्ण अक्षर की पहचान करवाएंगे, साथ ही साथ वर्ण और अक्षर को लिखना भी सिखाया जाएगा। इसके साथ ग्रिड में या ग्रिड से खोजकर शब्द पढ़ना कराया जाएगा। वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास एवं लेखन अभ्यास दोनों कराया जाएगा। ये तो समूह 1 के साथ आप करेंगे। समूह 2 के साथ आप बच्चों को निर्देश स्वयं से गतिविधि करेंगे, यानी कि बच्चे स्वयं से किताब पढ़ेंगे या उन्हें जो मनपसंद विषय उनको अच्छा लगता है उस विषय को अध्ययन करेंगे, आप उसमें सहयोग करेंगे। साथ ही साथ डिकोडिंग भी काम करना है आपको, कहानी या कार्य पुस्तिका पढ़ना है, देखकर शब्द वर्ण अक्षर लिखना। आप ये कार्य समूह 2 के साथ करा सकते हैं। अब जैसे ये है सप्ताहवार उपचारात्मक शिक्षण हेतु छात्र तालिका। देखिए यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ, ये गलती से 9 लिख गया है। तो ये सप्ताह 1 की जो समूह हमने निर्धारित किए हैं उसमें छात्र सूची है। जैसे समूह 1 के जो रेमेडियल कार्य किया जाएगा उनकी ये सूची हमने बना के रखी है। समूह 2 में जो छात्र छात्राएं हैं उनका नाम हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं आकलन के आधार पर। अब हम पाठ योजना उपचारात्मक शिक्षण की बनाए हैं उसको कैसे बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए प्रकरण दिया हुआ है का रा की पहचान पर शिक्षण योजना। इसका लर्निंग आउटकम हम लिखेंगे, बच्चे वर्ण का रा की ध्वनि व प्रतीक चिन्ह को पहचानते हैं और इससे बने शब्द को पढ़ लेते। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो जाएगा। सीखने की सामग्री में आवश्यकता अनुसार फ्लैश कार्ड हो जाएगा, वर्णमाला, ग्रेड सूची आदि आप अपने अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। अब सीखने सिखाने की जो गतिविधियां हैं उसको देखते हैं। शिक्षण के आरंभ में एक छोटी कविता का और रा पर आधारित हाव भाव के साथ बच्चों के साथ पूरी लय से करेंगे, वह चार्ट दिखाकर शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ये गतिविधि आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और अब का और रा से मिलकर शब्द पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप गतिविधि बच्चों से करेंगे और इसका जो अभिलेखीकरण है आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस तरीके से की कॉपी में भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे इसका दोहराव करेंगे और उनकी लेखन शैली अच्छी होगी। शिक्षण के अंत में बच्चों को सरल शब्द पढ़ना सिखाएंगे। साथ ही साथ गृह कार्य के रूप में आप इनको वर्ण दे सकते हैं या कोई भी वर्ण आप दे सकते हैं जिसमें का और रा सम्मिलित हो। देखिए ये हमने का और रा वर्ण से शुरू शब्दों की सूची बनाई हुई थी, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इनका फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं जिससे कि बच्चे वर्ण पहचान पाएंगे और साथ ही साथ उसको शब्द में ढूंढ पाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये पहली शिक्षण योजना
आपके साथ हमने साझा की। ऐसे ही दूसरी उपचारात्मक शिक्षण योजना है, इसको आप देख सकते हैं और दूसरी शिक्षण योजना आप बना सकते हैं, जिसमें ला, दा, पा वर्ण की पहचान करना। इसमें भी जो सीखने सिखाने की सामग्री है, इसमें भी आप अक्षर कार्ड या पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। सीखने सिखाने की जो गतिविधियां हैं वो पूर्व की तरह ही होंगी और इसमें आप पा से पतंग कौन उड़ाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नोत्तर करके बच्चों से उस वर्ण की ध्वनि का उच्चारण करवा सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पा वर्ण पर आधारित कविता, पापा आए पपीता लाए। ऐसी छोटी मोटी जो कविताएं हैं बच्चों को आप सुनाएंगे, साथ ही साथ बच्चों से जो पावर्ण है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे बच्चे और आप उनमें सहयोग करेंगे। इस प्रकार से आप बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण करेंगे और सप्ताह के अंत में आप उनका आकलन करेंगे और आकलन के आधार पर ही अगले सप्ताह पुनः समूह ए और समूह 2 में विभाजित करके शिक्षण कार्य कराएंगे। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो उपचारात्मक शिक्षण की पाठ योजना प्रस्तुत की गई है वह आपको अपने विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।